महापुरुष कहते हैं कि जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ वहाँ पर भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए मद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 7वें में बताया है। यहाँ पर ये मद् भागवत गीता का अध्याय नंबर यहाँ पर 4 अध्याय है और यहाँ पर लिखा है कि यदा यदा हि धर्मस्य गलनी भरवती भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मात्मनः सर्जाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। प्रश्न है, यदा पद का 2 बार प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है? भगवान के अवतार का कोई निश्चित समय नहीं होता कि अमुक युग में, अमुक वर्ष में, अमुक महीने में और अमुक दिन भगवान प्रकट होंगे, तथा यह भी नियम नहीं है कि एक युग में कितनी बार किस रूप में भगवान प्रकट होंगे। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यदा पद का 2 बार प्रयोग किया गया है। अभिप्राय यह है कि धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि के कारण जब जिस समय भगवान अपना प्रकट होना आवश्यक समझते हैं तभी प्रकट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि वह धर्म की हानि और पाप की वृद्धि किस प्रकार की होती है जिसके होने पर भगवान अवतार धारण करते हैं? किस प्रकार के धर्म हानि और पाप वृद्धि होने पर भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उसका स्वरूप वास्तव में भगवान ही जानते हैं। मनुष्य इसका पूर्ण निर्णय नहीं कर सकता, पर अनुमान से ऐसा माना जा सकता है कि ऋषि कल्प धार्मिक ईश्वर प्रेमी सदाचारी पुरुषों तथा निरपराधी निर्बल प्राणियों पर बलवान और दुराचारी मनुष्य का अत्याचार बढ़ जाना तथा उसके कारण लोगों में सद्गुण और सदाचार का अत्यंत हास्य होकर दुर्गुण और दुराचार का अधिक फैल जाना ही धर्म हानि और अधर्म की वृद्धि का स्वरूप है। सतयुग में हिरण्यकशिपु के शासन में जब दुर्गुण और दुराचार की वृद्धि हो गई, निरपराधी लोग सताए जाने लगे, लोगों के ध्यान जब तब पूजा पाठ यज्ञ दानादि शुभ कर्म एवं उपासना बलात् बंद कर दिए गए, देवताओं को मार पीट कर उनके स्थानों से निकाल दिया गया, प्रहलाद जैसे भक्त को बिना अपराध नाना प्रकार के कष्ट दिए गए। उसी समय भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया था और भक्त प्रहलाद का उद्धार करके धर्म की स्थापना की थी। इसी प्रकार दूसरे अवतारों में भी पाया जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जहाँ जहाँ पर धर्म की हानि होती है, जहाँ जहाँ पाप अधिक बढ़ जाता है, वहाँ भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जैसे कोई व्यक्ति अकेला रास्ते में जाता है और उसको चोर वगैरह उसको लूटने का प्रयास करते हैं, लूटते हैं, उसको मारते हैं और अचानक से कोई व्यक्ति आकर उसको बचाता है। वो कौन है? वो ही भगवान है। इसलिए जहाँ पर अधर्म होगा वहाँ पर भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। त्रेता युग में रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम पे प्रकट हुए और द्वापर युग में द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान कंस को मारने के लिए प्रकट हुए और बाबा रामदेव जी के समय में
भेरू राक्षस को मारने के लिए बाबा रामदेव जी प्रकट हुए। इस तरह से जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ वहाँ भगवान अवश्य रूप साकार रूप धारण करके जन कल्याण का उद्धार करने के लिए प्रकट होते हैं। जय गुरुदेव।